Assalamu alaikum viewers, welcome back to my channel The Chemist Corner. Today our topic is coordinate covalent bond. आज हमने coordinate covalent bond को डिस्कस करना है जो केमिकल बॉन्ड की एक टाइप है। सबसे पहले coordinate covalent bond की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। The type of covalent bond in which shared pair of electron is donated by one atom only. ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन का शेयर्ड पेयर जो है वो जस्ट एक एटम डोनेट करता है, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। मींस के कोवलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग होती है, बट ऐसा बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो जस्ट वन एटम शेयर डोनेट करता है, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पर टू टाइप्स की पॉसिबिलिटी हैं, डोनर एंड एक्सेप्टर। डोनर द एटम विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, ऐसा एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसको डोनर कहते हैं। एंड द एक्सेप्टर द एटम विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एक्सेप्टर, और वो एटम जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करता है उसको एक्सेप्टर कहते हैं। अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एरो हेड। इसको एक एरो हेड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें एरो का जो हेड है वो पॉइंटेड होगा टूवर्ड द एक्सेप्टर, और एरो की जो टेल है वो होगी टूवर्ड द डोनर एटम। That's why it is called coordinate covalent bond. Now we discuss the first example of coordinate covalent bond, that is formation of hydronium ion. सबसे पहले एग्जाम्पल में हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनी एसिड when dissolve in water it produce proton. एसिड वो सब्सटेंस है जब उसको वाटर में डिजोल्व करते हैं, इट प्रोड्यूस प्रोटॉन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जब हाइड्रोजन अपना ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, देन इट कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन एंड इट हैज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट रिक्वायर्ड 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट। नाउ वी डिस्कस द रिएक्शन। हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन के लिए एसिड जो है वाटर में डिजोल्व करते हैं, जो वाटर में हाइड्रोनियम प्रोटॉन प्रोड्यूस करता है। When proton react with water molecule, it convert into hydronium ion. प्रोटॉन के पास डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की। प्रोटॉन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। ऑक्सीजन अपना ये इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोटॉन को डोनेट कर देगा एंड द फॉर्मेशन होगी हाइड्रोनियम आयन की। ऑक्सीजन के पास एक लॉन पेयर है और हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, दिस इज and this electron pair is donated toward the proton and it is represented by एरोहेड। हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया एंड देन यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई है, और यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को एरो हेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और एरो जो का हेड जो है वो टूवर्ड होगा डोनर। दिस इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और एरो का हेड जो है वो टूवर्ड एक्सेप्टर है एंड टेल टूवर्ड द डोनर एटम। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो एक्सेप्टर है एंड ऑक्सीजन इज द डोनर, दैट्स व्हाई इट्स एरो टूवर्ड द डोनर एंड टेल टूवर्ड द एक्सेप्टर, दैट इज ऑक्सीजन, एंड द बॉन्ड इज फॉर्म्ड। दिस इज कॉल्ड coordinate covalent bond and the compound now is formed, that is called hydronium ion. After the formation of coordinate covalent bond, there may no difference between covalent and coordinate covalent bond. All bond behave alike because यहाँ पर coordinate covalent bond में भी इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हो रहा है एंड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में भी इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हो रहा है। After formation of coordinate covalent bond, all bond behave alike and this is the first example of coordinate covalent bond जिसमें हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन हुई है।
Now we discuss the second example of coordinate covalent bond, that is reaction between ammonia and boron trifluoride. सेकेंड एग्जाम्पल में रिएक्शन को डिस्कस करना है बिटवीन अमोनिया एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अमोनिया का फॉर्मूला NH3 है एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3। नाउ वी डिस्कस द रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अमोनिया नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर और 3 इसने हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। नेक्स्ट बोरॉन ट्राइफ्लोराइड ने ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है और बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लोरीन के साथ शेयर किए हैं। Now it is the deficiency of 2 electron to complete its octet. Here the lone pair of nitrogen is donated toward the boron because its empty orbital are fully filled empty shell. That's why it accepts the electron pair from ammonia. Ammonia अपना electron pair boron को donate कर देगा and then coordinate covalent bond बनेगा like this. नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर और यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच है। नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफ़र कर रहा है बोरॉन को। बोरॉन ने नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया है और यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का एरो पॉइंटेड होगा टूवर्ड द एक्सेप्टर एटम एंड टेल टूवर्ड द डोनर एटम। Now we discuss the other example of coordinate covalent bond. coordinate covalent की other example को discuss करते हैं। For example अमोनिया। अमोनिया के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। अमोनिया जब रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ HCl हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है। इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। दोनों ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर्स करके कोवलेंट बॉन्ड बनाया है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पर हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन डेवलप होगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। हाइड्रोजन नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर। नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा एंड देन फॉर्मेशन हो जाएगी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन आयन जो है वो सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पर नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है जिसकी वजह से यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का एरो पॉइंटेड होगा हेड टूवर्ड द डोनर एंड टेल टूवर्ड द एक्सेप्टर। हेयर अमोनिया इज द donor and hydrogen is the acceptor. This is the other example of coordinate covalent bond. Now we discuss the last example of coordinate covalent bond, that is ethyl alcohol CH3 CH2 and OH is the formula of ethyl alcohol and the structure of ethyl alcohol carbon hydrogen के साथ 3 covalent bond, second carbon atom and 2 hydrogen attached with covalent bond and oxygen and hydroxyl group attached with covalent bond. Oxygen has 2 lone pair and when ethyl alcohol react with proton has deficiency because इसका empty shell जो है outer वो empty है। It has capacity to accept the electron pair and this electron pair is donated toward hydrogen and the bond formed between oxygen and hydrogen is called coordinate covalent bond and it is represented by arrow. Once coordinate covalent bond formed, there is no difference between coordinate and covalent bond. All bond behave exactly alike because यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है और कोवलेंट बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है जिसकी वजह से कोऑर्डिनेट और कोवलेंट बॉन्ड में कोई डिफरेंस नहीं है। बट इफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक
जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो कहाँ पर ट्रांसफ़र होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट कर रहा है डोनर एटम. इफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक, the electron pair is transferred toward the donor atom. This all about coordinate covalent bond, and this is very important question. Write a complete note on coordinate covalent bond. Hope so you will understand. Thanks.